यस नमस्कार। देखिएगा, बिहार स्टेट को लेकर काफी सारे बच्चे जो है वो परेशान हैं। लगातार उनके मैसेजेस आ रहे हैं और ये 2 से 3 सवाल लगातार मेरे पास आ रहा है कि कौन कौन पास होंगे, क्या हम पास होंगे, हमारा 2 मार्क्स से रिजल्ट रुक गया है, हमारा 5 मार्क्स से रिजल्ट रुक गया है, क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, या रिजल्ट जो है हमारा वो कब तक आ सकता है। तो देखिएगा, रिजल्ट तो अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट अगर डिले हुआ है तो इसीलिए डिले हुआ है क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है और काफी बड़ी मात्रा में ऑब्जेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उनको रिव्यू करने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों सवाल के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका कौन कौन पास होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से रिजल्ट रुक गया है और अगर उनको 1, 2, 3 मार्क्स मिल जाता है उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी है, तो वो पास हो जाएंगे। तो वैसे बच्चों का अभी हाई चांस है कि आप पास हो सकते हो। जो 1, 2, 3 मार्क्स से जिनका रिजल्ट रुक रहा है, तो यहां पर हाई चांसेस है। मैं कंफर्म नहीं बोल रही हूं, मैं पॉसिबिलिटी के बारे में बात बोल रही हूं कि जो भी चीजें अभी तक निकल कर आई है, जो मैं देख रही हूं, उसके बेस पर बोल रही हूं कि हो सकता है। और 99% ऐसा हो सकता है कि आपका अगर 1, 2 मार्क्स 3 मार्क्स से रिजल्ट रुका हुआ है तो आपका रिजल्ट हो सकता है, आप पास हो सकते हो। तो ये चीज एक पहली बात क्लियर हो गई। हाँ, जिसका 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, उनका फिर स्कोप दिक्कत है ना, उनके लिए फिर सोचने वाली बात है, उनका थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन 1, 2, 3 मार्क्स वाले जो है वो मोस्टली पास हो जाने चाहिए। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, दूसरा हम लोग बात करते हैं ग्रेस मार्क्स के बारे में। ग्रेस मार्क्स, ये ग्रेस मार्क्स को लेकर हम लोगों ने बहुत आवाज उठाया कि आप हमें ग्रेस मार्क्स दो, और स्पेशली हम लोगों ने आउट ऑफ द सिलेबस। देखिएगा, जिनका रॉन्ग है, अब यहां पे 2 चीज को समझिएगा। जिनका रॉन्ग है ना, जिनका रॉन्ग है उनको तो मार्क्स मिल जाएगा। जिनका भी रॉन्ग है, चैलेंज हुआ है, प्रूफ गया है, उनको जो है वो मार्क्स उनको मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपका रॉन्ग हुआ है, जैसे कि आपका फिजिक्स वालों का इतना सारा क्वेश्चन का आंसर ही रॉन्ग था, तो उनको मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा मैम, क्या सबको मिलेगा? जो चैलेंज किया उसी को मिलेगा? तो रॉन्ग का मार्क्स सबको मिलेगा। जो क्वेश्चन रॉन्ग है और अगर ये बात प्रूफ हो जाती है, विभाग मान लेता है, तो उसका मार्क्स जो है वो क्या मिल जाएगा? उसका मार्क्स ऑल को मिल जाएगा। और दूसरा जो बात होता है वो होता है आउट ऑफ सिलेबस का। आउट ऑफ सिलेबस में जो ज्यादा परेशान है वो है कॉमर्स वाले बच्चे, क्योंकि हमारे में तो रॉन्ग 2 ही क्वेश्चन आया था, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस बहुत आया था। अब ये आउट ऑफ सिलेबस के लिए क्या हमको, जो हम लोगों ने 21 क्वेश्चन चैलेंज किया था, क्या ये 21 का 21 के लिए हमको क्या ये ग्रेस मार्क्स देंगे? तो ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आवाज उठाया कि भाई तुम दो, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस प्रूफ होने के बाद भी जरूरी नहीं कि हमने 21 क्वेश्चन अगर दिया है तो वो 21 का 21 क्वेश्चन मान ले, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 5-7 क्वेश्चन माने, या 10 क्वेश्चन माने, या 2 क्वेश्चन माने। ये इनके ऊपर है कि इनकी जो कमिटी बैठी है वो किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी यहां पर कि आउट ऑफ जो सिलेबस है, वैसे बच्चे 5 मार्क्स जो है वो कंफर्म मान के चलिए कि 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स के तौर पे जरूर मिल जाएगा जिसने चैलेंज किया है। मैं अगेन बोल रही हूं कि रॉन्ग का जो आंसर होगा, रॉन्ग का जो मार्क्स होगा वो सबको मिलेगा, चाहे चैलेंज किए हो चाहे नहीं किए हो। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस में वो सबको मार्क्स देंगे या नहीं देंगे, ये अभी भी थोड़ा डाउट है। लेकिन यहां पर अगर आपका रिजल्ट 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स से अगर आपका रिजल्ट रुक रहा है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा और आप समझो कि पास हो। अगर आपको 1-2 मार्क्स से रिजल्ट रुक रहा है तो ये बात क्लियर है, रॉन्ग वाला मामला क्लियर है। आउट ऑफ सिलेबस में क्या है आपका कि 21 मार्क्स, ये आपको 21 का 21 मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने आवाज जरूर उठाई है, लेकिन बीपीएससी इस बात को, मतलब बीएसईबी बोर्ड इस बात को माने तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमको बीएसईबी के लिए 21 का 21 मार्क्स मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, 5 मार्क्स जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो ग्रेस मार्क्स के तौर पे जरूर देंगे, जबकि ग्रेस मार्क्स बोलकर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने आउट ऑफ सिलेबस के बेस पर ही मांग किया है, तो वो 21 का 21
मानना मेरे लगता है कि वो मुश्किल है, वो नहीं मानेंगे शायद, लेकिन 5 मार्क्स तो ये आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक मामला क्लियर हो गया। तो ये सवाल का जवाब मिल गया, कौन कौन पास होंगे और ग्रेस मार्क्स कितना मिलेगा। तो ग्रेस मार्क्स मेरे को लगता है कि मिनिमम 5 ग्रेस मार्क्स जो है ये ऑल ओवर सबको देंगे। ठीक है, चलिएगा उसके बाद हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। रिजल्ट जो है वो आपका कब तक आएगा, तो रिजल्ट जो है उसके लिए भी मैं आपको बता दे रही हूं कि रिजल्ट का अभी तक जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रिजल्ट का अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा 22 से 27 दिसंबर के बीच रिजल्ट आएगा। ठीक है, 22 से 27 दिसंबर के बीच में जो है वो बिहार एस्टेट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि इनके ऑब्जेक्शंस बहुत है ना, लगभग 1.5 लाख जो है वो ऑब्जेक्शंस हुए जो इन्होंने बताया है ऑफिशियली। तो कमिटी बैठी है, रिव्यू चल रहा है, तो आप मान के चलो कि 22 से 27 दिसंबर तक जो है वो आपका रिजल्ट इसके बीच में आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग का सवाल का जवाब मैंने दे दिया। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपका 1, 2, 3, 4 मार्क्स से अगर रुका है, या अगर आप बॉर्डर पे भी अगर पास हो गए, रिजल्ट आ गया है, तो फाइनल रिजल्ट का वेट मत कीजिए। 1-2 मार्क्स से आप पास हो जाएंगे ये मान के चलिए, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ने के लिए मैम क्या कोर्स लेना है? अगर आपको डाउट है कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, कोर्स मत लो, अभी मैं खुद बोल रही हूं आपको। आप सिंपल एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। जब आपको लग रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा, आप कंफर्म हो कि हाँ आपका रिजल्ट हो गया, अभी आपको डाउट बना, जिसको कंफर्म है, जैसे मान लो जिसका 75, 76, 77, 70, 80 जो पास है वो तो पढ़ना शुरू कर ही दो, लेकिन जो बॉर्डर पे है वो भी पढ़ना शुरू कर दो, वरना फिर से एस्टेट वाला हाल हो जाएगा कि बीपीएससी ट्री एग्जाम तुरंत आ जाएगा और आपकी तैयारी नहीं रहेगी। तो एनसीईआरटी सिंपल आप उठाइए, अकाउंटेंसी वाले अकाउंटेंसी उठाइए, बीएसटी ईपीएस वाले बीएसटी उठाइए, और एनसीईआरटी का 11th-12th का बुक जो है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बाकी कोई भी डाउट अगर है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। होप सो कि थोड़ा बहुत मैं आपका हेल्प कर पाई होंगी, और जैसे ही कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी मैं आपको दूंगी। अभी तक यही इंफॉर्मेशन जो था वो मेरे पास था।